इसकी कमर में डिलीवरी के टाइम बेड सोल निकल आया। वो बेड सोल इस हद तक बढ़ गया है कि अब ये सीधी नहीं लेट सकती और इसकी सारी कमर जो है वो छलनी है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, शुरू से मारते थे। कुछ हो नहीं रहा, हमल नहीं हो रहा। उसके बाद मेरी 3 साल बाद बेटी पैदा हुई है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि बेटी क्यों पैदा हुई है। भाई वगैरह मुझे कोई भी नहीं रखता, मेरा कोई भी नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी लड़की के घर पर मौजूद हूँ जो पिछले 2 साल से उल्टी लेटी हुई है। इसके उल्टी लेटने की क्या वजह है कि इसकी कमर में डिलीवरी के टाइम बेड सोल निकल आया। वो बेड सोल इस हद तक बढ़ गया है कि अब ये सीधी नहीं लेट सकती और इसकी सारी कमर जो है वो छलनी है। इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इस हद तक कैसे पहुंची, ये हम इसी से जानते हैं। इनका नाम है शुमाइला और उम्र है इनकी 24 साल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, शुरू से मारते थे कि कुछ हो नहीं रहा, हमल नहीं हो रहा। पहले मेरी DNC हुई है, वज़न मेरे से उठवाते थे, भोंग पाए का काम करती थी मैं, वो करते थे, मैं बना के भेजती थी, सारा कुछ करती थी। मेरी 2 बार DNC होगी इनकी वजह से। फिर उसके बाद मेरी 3 साल बाद बेटी पैदा हुई है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि बेटी क्यों पैदा हुई है। नाज़रीन, बेटी पैदा होने पर इसको घर से निकाल दिया इसके शौहर ने। फिर मुझे बहुत मारा कि बेटी क्यों पैदा हुई है। मुझे मेरी अम्मी के घर पे भेज दिया। मेरी अम्मी का घर सीढ़ियों का था, वहाँ पर मुझे बुखार हुआ है, उल्टी मोशन लगे मुझे। मेरी बेटी को कहते कि बेटी क्यों पैदा हुई है, बेटा नहीं हुआ। मेरी अम्मी अब्बू ने संभाला बस को, और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैं ऊपर का घर उधर जा भी नहीं सकती। मेरे भाई वगैरह मुझे कोई भी नहीं रखता, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी आपके भाइयों ने, वालिदैन ने आपको निकाल दिया है? सब ने मुझे छोड़ दिया। आपके मियाँ का आपसे कोई राब्ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्ची किसके पास है? जी। अच्छा, आपको आपकी बहन संभालती है जिसकी शादी है कुछ दिनों तक, तो इसके जाने के बाद आपका कोई वाली वारिस नहीं है जो आपको संभालेगा? नहीं, कोई भी नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आपको यूरिन बैग लगा हुआ है, बेड सोल। नाजरीन, जब मैंने देखा तो मैं बयान नहीं कर सकती कि ज़ख़म किस हद तक फैल चुका है कि कमर का आधा हिस्सा उस ज़ख़म में उतर चुका है। टांगों से निचला हिस्सा वैसे पैरालाइज है, चल सकती नहीं है, और 2 साल से ये उल्टी आहो बका और तकलीफ़ के आलम में लेटी। क्या कहना चाहोगी? आप लोग मेरी हेल्प करें प्लीज़, मेरा कोई सहारा नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं ठीक नहीं हो सकती। शुमाइला, आपने बताया कि ज़ख़म में कीड़े भी पड़ गए थे, तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ से कराया और कितने अरसे में फिर उनसे वापस वो हट गए, कीड़े ख़त्म हो गए? हॉस्पिटल से करवाया ट्रीटमेंट। मेरी सर्जरी हुई है, 2 बार सर्जरी हुई है, दोनों बार ख़राब हो गई है, फट जाती है सर्जरी। हालांकि बेड सोल की कोई सर्जरी नहीं होती, पर मेरी सर्जरी उन्होंने कर दी है, ज़ख़म ख़राब हो गया। अभी भी मैं ठीक नहीं हो सकती, ज़ख़म भी इसी तरह है, पाँवों पे भी ज़ख़म बन रहे हैं। अच्छा, वो उल्टा लेटने की वजह से बाकी जगहों पे ज़ख़म शुरू हो गए? जी, उल्टा लेटने की वजह से बाकी जगह पे ज़ख़म शुरू हो गए। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगी? मेरी हेल्प करें, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, मैं तो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती। मैं ये चाहती हूँ कि कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे नाजरीन को शुमाइला की सिचुएशन दिखाइए कि शुमाइला इसी पोजीशन में 2 साल से बिस्तर पर है। 2 साल हो गए हैं इसको, ये उल्टी लेटी हुई है और इसके जो पाँव हैं उल्टा लेट लेट के, क्योंकि ये हरकत नहीं कर सकती, इसकी टांगे, इसके पाँव पैरालाइज हैं सारे, जिसकी वजह से पाँव पर भी मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े छाले बनने लग गए हैं। यूरिन बैग लगा हुआ है। गवर्नमेंट से इनकी ये अपील है कि मेरी मदद की जाए, मेरा इलाज करवाया जाए। अपने तौर पर जितना ये कर्ज़ उठा के जिस तरह से मांग तांग के ये अपना इलाज मुआवजा करवाती रही हैं,
अब इनकी बस हो गई है। इमरान खान साहब से मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है, हम लोग यहाँ का किराया भी नहीं दे सकते, कोई सहारा नहीं है मेरे पास। मैं अपनी बच्ची को भी संभालती, मेरी बच्ची के भी खर्चे जो होते हैं, मेरे साथ भी मेरा कोई इलाज ही नहीं है, मेरा कोई इलाज करवाया जाए। मैं इस तरह लेट के तो मैं नहीं लेटा जाता मेरे से, अब लेट के मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा दिल करता है मैं भी बैठूं, पर मेरे से हिला नहीं जाता। बस यही सोच के वहाँ पर रहती थी ससुराल में कि माँ बाप मुझे न रख नहीं सकते, पर उन्होंने मुझे खुद ही निकाल दिया। शादी के मैंने इतने साल बर्दाश्त किए, उनकी जुल्म भी, सास ससुर नंदे सब जुल्म करते थे, कभी नहीं मैंने बताया किसी को। बीपी की मरीज बना दिया मुझे उन लोगों ने, टेंशन दे के बहुत मारते थे मुझे। मेरी सास के सामने मारना, ससुर के सामने मारना, कोई नहीं उन्हें मना करता था। ना घर वालों से मैं फ़ोन पे बात कर सकती थी, मुझे बात भी नहीं करवाते थे। मेरी बेटी होने वाली थी, मुझे पूरे 9 महीने तक भेजा ही नहीं अम्मी की तरफ, ना फ़ोन पे कभी बात करवाई। बहुत जुल्म किए, बहुत ज़्यादती की है, अल्लाह ताला को पता है। नाज़रीन, शुमाइला की जो आहो बका है, या शुमाइला ने जो कहा है कि वो बहुत बीमार हैं, कहने में, सुनने में और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शुमाइला का ज़ख़म मैंने जब आकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये सांस भी ले रही है, ये ज़िंदा भी है और इस कदर तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला इसको सेहत दे। मेरी ये ज़ाती तौर पर इसका ज़ख़म देखने के बाद इंसानियत के नाते ये अपील है गवर्नमेंट से कि शुमाइला की आवाज़ को सुना जाए। शुमाइला पुकार रही है कि मेरी मदद की जाए, मैं अकेली हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उठकर बैठूँ, अपनी बच्ची को देखूँ। शुमाइला का गुनाह ये था कि इसने शादी के 3 साल के बाद बेटी पैदा की है। बेटी पैदा होने पर इसको घर से निकाल दिया गया, पैरालाइज हो गई और फिर आगे से आगे बेडसोल बन गया और बेडसोल से हटकर अब पाँव पर ज़ख़म और छाले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। उर्दू पॉइंट ने अपना फ़र्ज़ निभाया, शुमाइला की आवाज़ को बुलंद किया और अपील की है इन्होंने कि मेरी मदद की जाए, मेरा इलाज मुआवजा करवाया जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।